सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एज आई प्रॉमिस कि मैं हर सब्जेक्ट को लेके एक स्ट्रेटजी बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने सब्जेक्ट्स कैसे कवर किए हैं, कैसे मैंने उनमें अपना स्कोर अच्छा किया है। आज हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक इंग्लिश सब्जेक्ट ना बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि मैम इंग्लिश में हमारा स्कोर नहीं आता है। हम इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे, या प्री में इंग्लिश की वजह से रह जा रहा है, सिर्फ 2 या 3 नंबर से आपका प्री रह रहा है। देखो, इंग्लिश ना इज़ लाइक अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे छोटा बच्चा ना लैंग्वेज सीखता है ना हिंदी, उसी तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हो। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती कि जैसे कि मैथ में शॉर्ट ट्रिक लगती है, तो इसमें भी आप कोई शॉर्ट ट्रिक लगा लोगे, तो इसके लिए कुछ नहीं होता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है। मैंने भी जब इंग्लिश स्टार्टिंग में, जब मैंने 2020 में, मुझे याद है जब मैंने इंग्लिश का स्टार्टिंग में एक मॉक लगा के देखा था, उस टाइम की अपना लेवल चेक करने के लिए कि मेरा लेवल क्या है, तो उस टाइम ना शायद इंग्लिश में मेरे 5 या 6 नंबर आए थे। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मेरी ये मिसकंसेप्शन था जो मैंने मॉक्स देने के बाद ख़त्म हुआ कि नहीं, वो जो इंग्लिश हमें आती है और जो एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश चाहिए ना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इस चीज़ को देखते हुए तो चलो मैं आपको एक बताती हूँ कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, या कैसे मैंने किया है। मेरी स्ट्रेटजी सबकी थोड़ी अलग होती है मे बी, बट इंग्लिश के लिए ना सबकी सेम ही रहती है और वो सबके लिए वर्क करती है। चलो सबसे पहले ना मैं बिगनर्स के बारे में बताना चाहूँगी, जो बिगनर्स होके प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल न्यू है और 2024 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश को ना पहले तो आप फियर नहीं समझना। इंग्लिश का ना फोबिया मत लेके चलो अपने मन में, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ना कोई भी प्री कोई भी मेंस निकलवाने में हेल्प करेगा। मेरी आज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रही है। मैंने अपनी इंग्लिश को इतना अच्छा किया है कि आज मैं, अगर मेरा प्री निकलता है, मेरा मेंस निकलता है, फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से है। क्योंकि इंग्लिश में ना आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, तो जो दूसरे सब्जेक्ट्स में आपका गैप आ रहा है ना, आप उसको इजीली कवर कर सकते हो। मेरे लिए उस चीज़ ने में इंग्लिश ने वर्क किया हमेशा। मेरा मैथ्स थोड़ा ना वीक ही रहा है, दूसरे रीजनिंग के और इंग्लिश के कंपैरिजन में तो मैथ्स मुझे अपना वीक लगता है। तो उस चीज़ को मैंने कैसे कवर अप किया, उस चीज़ को मैंने अपने इंग्लिश को अच्छा करके कवर अप किया हुआ है। देखिए, अगर आप बिगिनर है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि मैंने जिसको फॉलो किया मैं उसको बता रही हूँ, बाकी टीचर्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम है, अन अकेडमी पर वो पढ़ाती है, उनको फॉलो किया है। मैं आपको सजेशन दूंगी। देखो, आई नो थोड़ी सी फीस उसकी होती है अन अकेडमी की, बट आई थिंक आप इतना तो अफोर्ड कर ही पाओगे कि आप मैम की क्लासेस ले लो। नहीं ले सकते तो उनकी स्पेशल क्लास भी मिलती है, बट मैं सजेशन आपको दूंगी कि आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन, निमिषा मैम जिसमें पढ़ाती है, आशीष अरोरा सर जिसमें पढ़ाते हैं, एंड अंकुश लांबा सर, हर्षल सर, ये सब उस अन अकेडमी में ही पढ़ाते हैं। आप उनका, या वो कहीं और या किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हो, तो आप उनका कोर्स परचेज़ कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप मेरा शेड्यूल फॉलो करोगे ना, तो मेरा स्टडी शेड्यूल हमेशा से ना 7 to 8 आवर्स का रहा है। उसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स डेली कवर करती थी। तो उसमें आपको कम से कम इंग्लिश के लिए कम से कम 2 या ढाई घंटे तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, अगर आपकी इंग्लिश वीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप ना निमिषा बंसल मैम की जो एक परफेक्शन क्लास चलाती है, वो परफेक्शन क्लास आपको लेनी है, आज से ही शुरू करनी है। चाहे आपको कुछ समझ में आए या ना आए, प्री बिगिनर हो तो ये मत सोचना नहीं मैम हम कैसे मेंस की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर दें। वो चीज़ इंग्लिश में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश और मेंस मेंस में प्री और मेंस में इंग्लिश का सिलेबस सेम रहता है, सेम थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है बस। आपको सबसे पहले उनका परफेक्शन बैच लेना स्टार्ट करना है। मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने उनका परफेक्शन क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, फिर भी मैं क्लास में बैठी रहती थी। मुझे होता है चाहे समझ में आए या ना आए, बट मैं क्लास बीच में नहीं छोड़ूंगी। तो सबसे पहले 1 घंटे की, हाँ, लेकिन मैं उसको चलाती थी हमेशा 1.5 की स्पीड से। क्लास रिकॉर्ड हो जाती थी, तो मैं उसको स्पीड में देख कर चला कर देखती थी, क्योंकि मुझे बहुत स्लो लगती है उनकी क्लास वैसे। तो 1 घंटे में मेरा परफेक्शन सेक्शन कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद मैं क्या करती थी, द हिंदू न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल आता है, स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि ये द हिंदू बोल क्या रहा है। मुझे तो कुछ भी पढ़ने में ऐसा लगता था, मैंने ऊपर वाली लाइन पढ़ी, नीचे पढ़ के आई, भूल जाती थी ऊपर मैंने क्या पढ़ा है। उसको कैसे किया कि मैं उसको ना पूरा, हाँ, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो उसको कट किया, गूगल ट्रांसलेटर पर पेस्ट किया, वो सारा का सारा हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता था। तो पहले मैं ना उसका हिंदी वर्जन पढ़ती थी। जब मुझे हिंदी में समझ में आ जाता था ना वो कहना क्या चाह रहा है, तो मैं उसको फिर इंग्लिश में पढ़ती थी। तो इस तरीके से मेरे को समझ में आता था धीरे धीरे कि वो पैसेज क्या है, क्या रहा है, या एडिटोरियल में वो कहना क्या चाहता है।
सो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। शुरू में आपको टफ लगेगा, लेकिन डरना नहीं है। अगर आपने ठान रखा है कि मुझे क्लियर करना, तो इस आप हर ऑब्स्टिकल को इजीली क्रॉस कर जाओगे। सो द हिंदू का आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसमें आपको जो भी वर्ड लगे ना, आपको मीनिंग नहीं पता, उसको नोट डाउन करने की नीड नहीं है। उसी टाइम उसको वहाँ पर सर्च करके उसी टाइम उसका मीनिंग जान लीजिए। क्योंकि ऐसा होगा कि वो वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा वो वर्ड्स आपको खुद ब खुद ही आ जाएगा। डेली डेली आप कोई नया नया वर्ड सर्च कर रहे हो और बार बार वो वर्ड्स रिपीट होंगे, तो आपको वो वर्ड्स अपने आप याद हो जाएंगे। सो उसको आप कट कीजिए और उसको नया नया वर्ड्स आपको मिलते रहेंगे, तो डेली डेली वो आपको याद हो जाएंगे। उसको अलग से नोट करने की नीड नहीं है। और जब आपका एडिटोरियल ऐसे हो जाएगा, तो इसमें आपको 1.5 आवर्स लग जाएगा अपने एडिटोरियल और परफेक्शन क्लास कवर करने के बाद। सो इसमें आपका 1.5 आवर्स चला जाएगा ये करने के बाद। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने हमेशा की है और उसको मैं लास्ट तक भी मैंने किया है, उसके साथ में ना निमिषा मैम की एक एरर डिटेक्शन वाली क्लास आती है। वो उनकी स्पेशल क्लास रहती है। वो 1:30 पे रहती थी, अब रहती है या नहीं वो मुझे नहीं पता। आप पहले वाली उठा लीजिए, आपको कम से कम ना 1 साल की क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप उनकी यन अकेडमी पर जाइए, उनकी स्पेशल क्लास खोलिए और उनकी ना एरर डिटेक्शन वाली क्लास आती है। वो वाली क्लास करना मस्ट है आपको। आप कुछ भी छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी वो वाली क्लास कभी स्किप मत करना, क्योंकि वहाँ से आपकी इंग्लिश अच्छी होने के साथ साथ आपका जो एरर डिटेक्शन वाला पोर्शन है वो भी अच्छा हो जाएगा। सो मैंने उसको भी हमेशा ही कवर किया है। सो वहाँ से भी आपका एरर डिटेक्शन वाला कवर हो जाएगा पोर्शन। और एग्जाम में क्योंकि एरर डिटेक्शन के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। और एरर डिटेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी द हिंदू से। आप जितना द हिंदू पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या मिस्टेक्स हो रही है, तो उस चीज़ को आप अपने एरर डिटेक्शन में इजीली अप्लाई कर पाओगे। सो ये हो गई 3 चीज़ें जो आपको करनी मस्ट है, करनी ही करनी है। उसके बाद जब आपका बिगिनर है, जैसे कि आपको लगता है कि अब आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में आ गया, तो आप सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं एक ही चीज़ कहूँगी, मार्क्स कभी भी मैटर नहीं करते हैं, आपकी लर्निंग मैटर करती है। आप उस चीज़ से लर्न क्या करते हो। तो आप कोई भी ओली बोर्ड उठा लीजिए, स्मार्ट कीडा उठा लीजिए, प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक, इन सब पे सेक्शनल मॉक अवेलेबल है। तो आप फिर साथ के साथ में प्री का मॉक लगाइए, क्योंकि अगर बिगनर है तो प्री का लगाइए, और अगर एक्सपीरियंस है, आपका प्री निकल जा रहा है, तो आप मीन्स का मॉक लगाइए। डेली बेसिस पर एक मॉक आपको देना है। सो पहले प्री का मॉक लगाना है, 20 मिनट्स का मॉक होता है, तो आप वो लगाइए। वहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी साथ के साथ होती रहेगी, क्योंकि इंग्लिश ना, मैंने वही बोला कि लैंग्वेज है, जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, उतने आपके मार्क्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट होंगे। और उसके साथ साथ आप एक काम कीजिए, अड्डा का जो एक ऐप आता है, अड्डा 247 का एक ऐप है, उस पर भी ना डेली सेक्शनल क्विज आते हैं, हर सब्जेक्ट के क्विज आते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं, मैथ्स के भी आते हैं, रीजनिंग के भी आते हैं। उनको भी आप डेली सोल्व कीजिए। कम से कम 12-13 पजल वो डेली देते हैं, तो उसको भी डेली सोल्व करते रहिए। वहाँ से आपका हर सब्जेक्ट का हो जाएगा। मैंने तो अपने देखो स्टार्टिंग से ही मैंने अड्डा के क्विज दिए हैं। मैंने वहाँ से ही मेरा स्टार्टिंग, जब मैं बेस बना रही थी तो वहाँ से मेरा बहुत अच्छा बेस बन गया था। तो ये 4 चीज़ें, ये 4 या 5 चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में करना ज़रूरी है। अगर आप इसको रेगुलर, देखा कभी भी ऐसा मत सोचना कि आपको एक ही मंथ में रिजल्ट मिल जाएगा या 2 मंथ्स में मिल जाएगा, 3, मिनिमम आपको 5 मंथ्स लगेगा अपना इंग्लिश बहुत अच्छी करने के लिए। मुझे भी इतना टाइम लगा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इतना टाइम मिनिमम लग सकता है। सो कभी भी ना वो मत सोचिए कि आपके मार्क्स नहीं आए। आप सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करेगा, तभी आपके मार्क्स आएंगे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। सो इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना करना है आपको। इसमें आपके 2.5 आवर्स मिनिमम लग जाएंगे। और अगर आप बेसिक क्लियर है आपका, प्री आप इजीली निकाल रहे हो, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, परफेक्शन क्लास आपको तभी भी करनी है, एरर डिटेक्शन वाली क्लास तभी भी करनी है, और हिंदू एडिटोरियल वो भी पढ़ना है। सिर्फ आपको प्री की जगह मीन्स के मॉक देने हैं। सारी चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ आपका मीन्स का मॉक चेंज हो जाएगा। उसमें आपको एनालाइज करना है कि आपने कहाँ क्या मिस्टेक की है, क्या उस पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर है और क्या आपका आंसर है। तो इस चीज़ से, इस तरीके से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। एंड देखो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना और विश्वास रखना कि आपके मार्क्स आएंगे। आप बार बार थोड़े दिन देख के ये बोलते हो कि मेरे तो इंग्लिश में मार्क्स ही आने नहीं शुरू हो रहे हैं, मेरे से होने, मेरा भी नहीं आते थे। परफेक्शन क्लास करने के बाद भी मुझे कभी ऐसा लगता था कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अच्छे आते हैं। मेरा हमेशा प्री निकलता है इंग्लिश की वजह से। जैसे कि इंग्लिश में हमेशा 25+ ही मार्क्स रहते हैं 30 में से, और मेंस में भी मोस्टली यूजुअली 30+ ही रहते हैं मेंस में भी। सो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से कर रखी है कि मेरे मार्क्स हमेशा आ जाते हैं।
सो ये सब था इंग्लिश के बारे में। अब मैं धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कवर करूँगी। तो आज इंग्लिश के लिए है। हाँ, क्योंकि मुझे टाइम अभी कम लगता है, मेरे पास सिर्फ ये रात वाला टाइम होता है। इसमें जितना मुझे टाइम होता है मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ आपके लिए। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।